ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। तो क्या हाल चाल है सबके भाई। आप लोगों की भारी डिमांड के ऊपर मैं लेके आया हूँ मिथुन दा के फनी एक्शन सीन्स का पार्ट 3। मिथुन दा एक ऐसे हीरो थे जो कि आओ देखते थे ना ताओ, बस उठाते थे अपना पाँव और गुंडों की पार लगा देते थे नाव। तो चलो भाई ना खाते हुए भाव वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे एक्शन सीन देखने वाले हो जिसको देखने के बाद आप भी कहोगे वाओ। इस वीडियो को देखते समय मुझको ये लग रहा था कि मिथुन दा की छाती में अब हुआ छेद, लेकिन मैं तो भूल ही गया था ये तो आयरन मैन के परदादा हैं। इनकी छाती किसी आम इंसान की छाती नहीं है, बल्कि इनकी छाती तो आयरन मैन की सूट से भी तगड़े मटेरियल से बनी है। कोई शक? सरिये की क्या मजाल कि वो मिथुन दा की छाती को चीर के आगे निकल जाए। भाई सरिया तो फिर भी नुकीला नहीं होता, लेकिन सरिये की जगह पे अगर यहाँ पे तीर, त्रिशूल, चाकू, तलवार भी होता ना तो भी इनको कुछ नहीं होता। कोई शक नहीं। नागिन डांस करने की लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं मिथुन दा। ये बंदा नाचते समय तो नागिन डांस करता ही है, लेकिन लड़ते समय भी नागिन डांस करने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। मिथुन दा बस करो, अब नागमणि लेके मानोगे क्या? तो भाई मिथुन दा अपने मन के अंदर आस लगा के बैठे थे कि ये बंदा इनको नागमणि देगा, लेकिन इस बंदे के पास नागमणि नहीं होती है। तो अपने मिथुन दा इस बंदे को अपने हाथों से डस लेते हैं। लो भाई आज तो मिथुन दा की एक और सुपर पावर पता लग गई। इनके अंदर तो नागराज की भी शक्ति है। जैसे कि आपको पता है कि मिथुन दा को अगर हथियार नहीं मिलते ना तो वो कैसे भी जुगाड़ करके हथियार बना लेते हैं और किसी भी चीज को हथियार बना के सामने वाले बंदे को जान से मार डालते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है इस सीन में। ये दोनों गुंडे इस गोडाउन में कुछ करने आते हैं, लेकिन अपने इंस्पेक्टर साहब बैठे होते हैं। इनके पास रिवॉल्वर भी होती है, लेकिन नहीं, इनको रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं करना, इनको तो अपना जुगाड़ लगाना था। तो ये भाई साहब कोक की कांच वाली बोतल उठाते हैं और गुंडों के सिर में मारते हैं। चलो यहाँ तक तो सीन सही लगता है, लेकिन अब देखो क्या होगा। देख रहे हो विनोद अपनी शक्तियों का कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मिथुन दा ने ये बोतलें तोड़ के नहीं फेंकी, बल्कि साबुत फेंक दी और ये बोतलें गुंडों के पेट में जाके ऐसे घुस गई जैसे कि ये बोतलें नहीं तेज धार वाली चाकू हो। सही बात है। मिथुन दा अपनी फिल्मों में बहुत बड़े बड़े स्टंट करते थे, लेकिन इनसे भी ज्यादा आगे होते थे इनके गुंडे। भाई रुक जा, कतई सुपरमैन बन जाए तू जैसे उड़ता उड़ता आ रहा है ना, मिथुन दा का एक मौका पड़ेगा वैसे ही उड़ के वापस चला जाएगा। पहले तो ये बताओ ये दीवार किसने बनाई? इतनी सस्ती इतनी नकली दीवार, इससे पक्की दीवार तो मिट्टी की बन जाती है। दीवार बनाने के लिए बस ईंट नहीं लगती, बल्कि रेता और सीमेंट भी लगता है, जिनको मिला के मसाला बनता है। लेकिन इस दीवार में मसाला कहाँ है? इससे ज्यादा मसाला तो रजनीगंधा में निकल जाता है। इस सीन में मिथुन दा आते हैं लड़की को बचाने के लिए, क्योंकि ये गुंडे लड़की को तंग कर रहे होते हैं और तंग भी देखो कैसे कर रहे हैं। भाई कैसे गुंडे हो तुम गुंडों का नाम भी डुबा रहे हो और भूतों का भी। भाई भूतों के पास इतना टाइम कहाँ कि वो जाके लड़की छेड़े, पर कोई बात नहीं, मिथुन दा आ रहे हैं, तुमको अभी बताते हैं। बस हवा निकल गई। भाई ये लोग तो झूठ मूठ का भूत बन रहे थे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि मिथुन दा तो इनसे भी बड़े भूत हैं। जब मिथुन दा ने किसी को डराना होता है, किसी को मारना होता है ना, तो इनके अंदर भूतों वाली पावर आ जाती है। ये गुंडे को दूर दूर तक भगा भगा के मारते हैं। भाई इस सीन में तो मिथुन दा भूतों से भी ज्यादा भूत लग रहे। ये बंदा आगे तो भाग गया, लेकिन इसको ये नहीं पता मैं सच बोल रहा हूँ, इनके अंदर भूतों वाली पावर है। अभी तुम जहाँ पे भाग के जा रहे हो ना, मिथुन दा वहाँ पे पहले ही खड़े होंगे। फिर से आ गए रे बाबा। वाह मिथुन दा वाह, हमको ये तो पहले से पता था कि आपके अंदर सुपर हीरो वाली सारी पावरें हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि आपके अंदर भूतों की पावर भी है। आज तो हमने देख ही लिया। आपने फिल्मों में देखा होगा कि एक्टर लोग अपनी मूवीज में बड़े ही अलग अलग तरह के स्टंट करते हैं। आपने हीरो को 2 बाइक के ऊपर स्टंट करते हुए देखा होगा, 2 कार के ऊपर स्टंट करते हुए देखा होगा, 2 ट्रकों के ऊपर स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन अपने मिथुन दा इन सब से हटके हैं। ये कार बाइक इन पे स्टंट नहीं करते, ये तो घोड़ों के ऊपर स्टंट करते हैं, वो भी एक नहीं 2-2।
ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी कि 2 किश्तियों के ऊपर पैर रखने से बंदा डूबता है, लेकिन मिथुन दा के केस में ऐसा नहीं है। अगर ये 2 घोड़े के ऊपर पैर रख के स्टंट करते हैं तो ये डूबते नहीं बल्कि उड़ते हैं। भाई ये कैसे हुआ, कोई समझाएगा क्या? भाई साइंस के रूल्स के हिसाब से जब मिथुन दा ने किक मारी तो मिथुन दा को भी थोड़ा आगे जाना चाहिए था, लेकिन ये भाई साहब किक मार के दोबारा घोड़ों के ऊपर खड़े हो गए। मिथुन दा, ये आपके पास कैसी कैसी शक्तियां हैं? भाई घोड़ों के ऊपर इतना अच्छा बैलेंस तो सर्कस के जोकर भी नहीं कर पाएंगे जितना कि मिथुन दा ने किया है। मिथुन दा की फाइट भी तो देख लो किससे हो रही है, अपने जग्गू दादा से। भाई दोनों का बराबरी का मुकाबला है। भाई दोनों एक दूसरे को घोड़े पे से उड़ उड़ के मारे। क्या बात है। इनको कुछ मारने के लिए नहीं मिला तो ये दोनों लोगों के घरों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ के लड़ रहे हैं। बताओ तुम दोनों आपस में लड़ते लड़ते मरो या ना मरो, लेकिन जिस हिसाब से तुम गांव के लोगों के दरवाजे खिड़कियां दीवारें तोड़ रहे हो ना, वो तो तुम्हें जान से पक्का मार डालेंगे। सही बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये साइकिल कैसे उठाई? आपने साइकिल के चक्के को आगे से पकड़ा हुआ है, लेकिन पीछे से किसने पकड़ा है? और अगर किसने पीछे से नहीं पकड़ा है तो ये बैलेंस कैसे बना हुआ है? और अगर ये बैलेंस बना हुआ है तो इसका मतलब आपकी बाजू में बहुत ताकत है, और अगर आपकी बाजू में ताकत है तो इतनी पावर आई कहाँ से? इस पावर के लिए आप हॉर्लिक्स पीते हो या कॉम्प्लेन? कुछ तो बताओ। मिथुन दा के पास इतनी पावर थी, कभी कभी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे और अपनी पावर का प्रदर्शन करने के लिए ये कुछ भी करते थे। तो ऐसे ही मिथुन दा एक बार प्रैक्टिस कर रहे थे और ये लड़की को कह रहे थे कि मेरे पाँव पे मारो, हाथ पे मारो। मिथुन दा चेक कर रहे थे कि इनके अंदर कितनी पावर है। फिर मिथुन दा ने ओवर कॉन्फिडेंट होके लड़की को कहा यहाँ पे मारो। बस यहीं पे कर दी मिथुन दा ने गलती। मिथुन दा, आपको पता नहीं क्या, यहाँ पे छोटा दिमाग होता है। इधर छोटा दिमाग होता है, आदमी मर जाता है। मिथुन दा, मैं मानता हूँ कि आपके ऐसे कारनामों के आगे बॉलीवुड की पूरी टीम दौड़ती है, और बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि आपसे भी बड़े बड़े कारनामे करते हैं। तो आपके ये छोटे मोटे स्टंट तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। बात तो सही है। तो भाई आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप भी कुछ ऐसा ना कर देना कहीं लेने के देने पड़ जाएं। अच्छा, तो भाई आज के लिए इतना बहुत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में।